चलिए आज से हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का जो चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड उसको स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका क्लास 12th फिजिक्स का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जो करिए। आज हमने पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बायो-सैवर्ट लॉ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक आगे आपको बहुत से डेरिवेशंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई एक वायर, ठीक है, कोई एक वायर है, ठीक, ये कोई एक वायर है, ठीक, जिसमें, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है आपकी, इसकी लेंथ पूरी L मान लेते हैं। ठीक है, पूरी इसकी लेंथ क्या है, L, इसकी पूरी लेंथ क्या है, L। और इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। इसमें क्या हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, हमने मान लिया एक वायर मान लिया, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, L है, और जिसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ पे एक कोई P पॉइंट है। इस पॉइंट से लेकर R डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, जहाँ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। और ये एंगल क्या बन रहा है आपका, थीटा बन रहा है। ये एंगल आपका क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। मैं फिर से बता देता हूँ। एक कंसीडर कर देते हैं कि एक आपका एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है आपकी, L है। ठीक है, इसमें I करंट फ्लो हो रही है। ठीक, और इस पॉइंट से R डिस्टेंस पे, इस वायर के किसी भी पॉइंट से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, ज्ञात करनी है या मेज़र करनी है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक ये पॉइंट हम चुन लेते हैं, इतना छोटा सा पार्ट हम चुन लेते हैं, जिसको बोल देते हैं DL। क्या बोलते हैं, DL। ठीक, अब इस वायर के इतने पॉइंट से, इतने टुकड़े से, ठीक है, यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, इस वायर के इतने DL पार्ट से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमको मेज़र करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको माने कंसीडर कर लिया dB। क्या कंसीडर कर लिया, dB। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, पहला जो आपका dB होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, दूसरा फैक्टर क्या है, जो dB होगा वो क्या होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
वायर के स्मॉल पार्ट dl के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी है dp वो क्या होगा, ये जो आप एंगल देख रहे हैं इसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इक्वेशन थर्ड। फोर्थ, जो dp होगा इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो क्या होगा, db is inversely proportional to 1/r²। This is a equation 4। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 2 3 4 से, ठीक है, बाय इक्वेशन 1st, 2nd, 3rd and सो क्या हो जाएगा, db is directly proportional to I dl sin theta by r स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग जानते हैं, वी नो डैट इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। सो इसको हटाएंगे तो क्या होगा, db k टाइम्स I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे वेयर k की जो वैल्यू होती है बेटा, ये होती है 4πε0 सॉरी k की जो वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4π, ठीक है। म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 4π, म्यू नॉट अपॉन 4π। तो k की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4π I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड बायो-सैमुअल इक्वेशन। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है ये होती है अपॉन, ये होती है 4π इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर ए स्क्वायर और वेबर पर एम्पियर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये है आपका बायो-सैमुअल लॉ। अगर मान लीजिए ये आपका जो आपका कंडक्टर है,
ये जो आपका कंडक्टर है अगर बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, चालक यदि सीधा हो, आपका कंडक्टर क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा आपका, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके।